दोस्तों अभी 6:30 बजे सुबह सुबह तिब्बत के शिगात्से एरिया के अंदर एक गजब का अर्थक्वेक फील किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर 50 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके ट्रेमर्स, इसके झटके हमने नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली बिहार वाले एरिया में भी फेस किए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पे जहां माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है ना, उस एरिया में 7 के लगभग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया है। और ये अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डेडलियस्ट था, लोगों के मकान ढह गए। और साथ ही साथ आप इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज में इन ट्रेमर्स को एक्सपीरियंस होते हुए देखेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये तिब्बत में जिस एरिया में ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडियन प्लेट का जो कॉलिजन होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2015 में जो नेपाल में अर्थक्वेक आए थे ना, जिसमें तो बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई थी, ध्यान होगा आपको कि 9,000 से ज़्यादा लोगों की तो जान जा चुकी थी और 22,000 के लगभग लोग इंजर्ड हुए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट था। बट उसके बाद में इस पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक इतने ज़्यादा आए नहीं है जिसकी वजह से ऐसे कुछ फैटलिटीज़ देखी गई हों। बट आज का ये जो अर्थक्वेक है ना, ये एक बार फिर से अलार्मिंग सिचुएशन शो कर रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हम हमारे देश के आसपास में हिमालयन रीजन को नोटिस करते हैं तो वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन जो है वो हमारे देश के अंदर हम हिमालयाज की स्टडी करते हैं, तो वो ही रीजन है। नेपाल तो खुद एक फॉल्ट लाइन पे लोकेटेड है जहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कॉलिजन है। और उसी प्लेट के किनारे पे नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है और माउंट एवरेस्ट के पास में ही ये अर्थक्वेक्स अभी रिसेंट क्या मतलब आज एक्सपीरियंस किए गए हैं। देखो इन चीज़ों को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं PWOnlyIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए संकल्प और टाइटन है उनके मीडियम के अकॉर्डिंग, और 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार और टाइटन कोर्सेज हैं। ठीक है, इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपके जीएस का तो होगा ही, प्लस सी सेट की जो एक सरदर्दी रहती है वो भी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के हिसाब से एमसीक्यू और मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी। और आपको साथ ही साथ अपनी खुद की पढ़ाई के लिए जो पीडीएफ्स है ना वो भी दे दी जाएंगी, जिनको हम ई बुक्स के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। और बाकी आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं रजनीकांत लाटा के नाम से। ये मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि जो इंडियन प्लेट है, यहाँ से आपको पता है कि गोंडवाना लैंडमास जो था उसका पार्ट हुआ करती थी इंडियन प्लेट, आज के लगभग 7 करोड़ साल पहले। पर आज के टाइम पे इसकी पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर से हट करके मूव करते करते नॉर्थ ईस्ट से आते आते हम अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न गोलार्ध में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न आप कह सकते हो क्वार्टर में लोकेटेड है, ठीक है जी। तो वहां पर आप देखेंगे कि अभी भी इंडियन प्लेट है ना, लगातार सबडक्ट कर रही है, नीचे की तरफ धंस रही है यूरेशियन प्लेट के। अब इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो यूरेशियन प्लेट वाला जो पोर्शन है, ये इधर वाला, ठीक है, ये मैक्सिमम बना हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको पता है सियाल का कंटेंट होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, जो कि थोड़ा लाइटर होता है, हल्का होता है। वहीं पर इंडियन प्लेट का जो मार्जिन है, आगे का पोर्शन है, वो थोड़ा सा हैवी है, ओशियनिक मार्जिन है, जिसमें मेजर कंटेंट होता है सीमा, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और ये थोड़ा हैवी होता है। अब हैवी वाला पोर्शन क्या करेगा, सबडक्ट करेगा, नीचे की तरफ धसेगा। अब नीचे की तरफ धसेगा तो इस तरीके के प्लेट मार्जिन को हम बोलते हैं, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है ना, तो इस तरीके के प्लेट मार्जिन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। और ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस होता है, क्योंकि दो प्लेट्स टकराएंगी तो सीधी बात है वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी कहीं ना कहीं आपको अर्थक्वेक्स के फॉर्म में एक्सपीरियंस होती है अर्थ सरफेस पे। अभी ये जो अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हुआ है ना, इसके लिए बताया जा रहा है कि इसकी डेप्थ जो थी, इसका अर्थक्वेक का पॉइंट कहां पर आ, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो इसकी डेप्थ बताई जा रही है लगभग 10 किलोमीटर, 6.5 मील की गहराई पर। इसका मतलब फोकस पॉइंट जो है जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, हाइपोसेंटर जिसको बोलते हैं, वो तो था 10 किलोमीटर। और एपी सेंटर जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस सबसे पहले किया गया अर्थक्वेक को, वो माउंट एवरेस्ट के पास में, मैंने बताया आपको
माउंट एवरेस्ट के लिए अगर हम तिब्बत के रीजन से आने की कोशिश करें ना, तो उसका गेटवे है डिंगरी रीजन, है ना, आपके तिब्बत वाले एरिया में, वहां पर ये एक्सपीरियंस किया गया है। और तिब्बत की एक सिटी है यहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिगाजी, ठीक है, शिंगाजी जो सिटी है ना, वहां पर ये ज़्यादा परेशानी हुई है। और इसके जो ट्रेमर्स हैं अर्थक्वेक के, वो आपको पता ही है, हमने नॉर्दर्न इंडिया के कई रीजन्स में एक्सपीरियंस किए हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप इस चीज़ को समझ भी सकते हो कि कैसे हमारे यहाँ पर बिहार वाला रीजन है उसने, और जो आपका हो गया वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट, और सिक्किम वाला रीजन, यहाँ पर सिक्किम के तो बिल्कुल पास में आ गया, ज़्यादा दूरी है ही नहीं, है ना। पर इसकी अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कहीं पे तो कोई 7.1 बोल रहा है, कोई 6.8 बोल रहा है, बट मोटी तौर पे देखें तो यहाँ पर 4 से 5 अर्थक्वेक या डिफरेंट ट्रेमर्स है ना, वो तो पहले ही एक्सपीरियंस कर दिए थे, है ना। 6 से 7 झटके, 4 से 5 मैग्नीट्यूड के। पर ओवरऑल बात जो आ रही है वो 6.8 से 7.1 के बीच के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, ये देखो थोड़ा डेडलीस्ट हो जाता है, जिसका नतीजा हमने देखा ही किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्डिंग्स हैं वो डिमोलिश हो गई, बिल्कुल एकदम से टूट गई, और बहुत से लोग बेघर भी हो गए। वो मॉल वाली इमेज तो आपने देखी थी वीडियो में। अब देखो प्लेट्स की हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट या फिर हम अर्थ सरफेस के मूवमेंट की बात करें, तो 3 तरीके से हम नॉर्मली देखते हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है, जैसे कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट की हमने बात की, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है, और ये बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट होता है। यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दो प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। तो वहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं, बट ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले नहीं आते। जैसे कि हम मिड अटलांटिक रिज की बात करें, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन के बिल्कुल मिड में लोकेटेड है, तो उसमें क्या हो रहा है, वेस्ट की तरफ तो अमेरिकन प्लेट्स और ईस्ट की तरफ यूरोपियन और अफ्रीकन प्लेट्स जा रही हैं दूर दूर। तो इस वजह से वहाँ पर नीचे से मटेरियल निकल रहा है आपका मैग्मा लावा, इस तरीके से नीचे से ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा, यहाँ से देखो ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। तो यहाँ पर ये मिड अटलांटिक ओशन एक रिज क्रिएट हो गई। हर एक ओशन के बॉटम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक्स नहीं आते। वहीं पर दो प्लेट्स ऐसी हों जो एक दूसरे के साइड बाई साइड मूव कर रही हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन्स भी बोल देते हैं। यहाँ पर ना तो क्रस्ट खत्म होता है ना क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स है ना, जहाँ पर दो प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही है, वहाँ पे कुछ बनता है पर खतरा कम रहता है। वहीं पर दो प्लेट से एक दूसरे से टकरा रही है ना, वहाँ पर फिर बिगड़ता है क्रस्ट, क्योंकि एक प्लेट दूसरी के नीचे जा रही है। और फिर वहाँ पर जैसे ही ज़्यादा बॉटम की तरफ अगर मटेरियल चला गया, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको मिलेगा ज़्यादा, और जिसके नतीजतन वहाँ पर ट्रेमर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे इससे दूसरी वाली प्लेट के वजन की वजह से, पहले वाली में जो नीचे जा रही है उस पर। तो उसकी वजह से वही वाइब्रेशन फिर बाद में हमें अर्थक्वेक के फॉर्म में भी एक्सपीरियंस होता है। तो ये बेसिक मेन कारण बताया जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो हिमालयन बेल्ट पूरा का पूरा सिस्मिकली एक्टिव है, और हर साल हिमालयाज की हाइट है ना वो बढ़ भी रही है इसी वजह से, क्योंकि इंडियन प्लेट लगातार सबडक्ट कर रही है, नीचे धंस रही है। आप देखेंगे तिब्बतन रीजन के, नहीं, तिब्बत वाला जो पोर्शन है वो ऊपर उठा कैसे, प्लेट्यू कैसे बना, वो इंडियन प्लेट की वजह से ही बना है। बट तिब्बत वाला रीजन है ना, वो तो मोरलेस फिर भी आपको स्टेबल दिखाई पड़ेगा। बट ये जो अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हुआ है, ये हिमालयन रीजन के बिल्कुल नॉर्दर्न टिप पे, मतलब जहाँ पर तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयन रेंजेज हैं, ग्रेटर हिमालय, उनका जो इंटरेक्शन पॉइंट है, वहाँ पर इसको एक्सपीरियंस किया गया है। तो ये चीज़ हमें देखनी थी कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ है। बट अगेन ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है, इसीलिए इन एरियाज़ में डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है बड़ा रिस्की भी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर देंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके आधार पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा।